नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। आज हम मार्केट गए थे तो कुछ सामान लेकर आए हैं। ये देखिए, इतने मोटे मोटे खीरा मेरे हस्बैंड लेके आए हैं। उनको मोटी और बड़ी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। और मैंने चौलाई का साग और हरी प्याज, मैक्रोनी, टमाटर लेकर आई हूँ। तो आज मेरे हस्बैंड का मैक्रोनी खाने का मन था, तो आज मैं मैक्रोनी बनाने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। अभी मेरे हस्बैंड को एक खीरा खाना है, उनको सब्र नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले मैं उनको छील कर ये दे देती हूँ। तो चलिए अब हम मैक्रोनी बनाना शुरू करते हैं। ये हमने कढ़ाई में पानी ले लिया है और इसको गर्म होने के लिए गैस पर रख देते हैं। तो ये हमने मैक्रोनी को फाड़ कर प्लेट में निकाल लिया है। अगर इसमें कुछ रहेगा तो उसको हम देख लेंगे। तो ये हमने टमाटर, हरी प्याज, हरी मिर्च और धनिया ले रखा है, तो इसको हम कट कर लेते हैं। हमने मिर्ची कुछ ज़्यादा ले रखा है, तो अगर आप कम तीखा खाते हो तो कम मिर्ची डालें। और ये हमने लहसुन ले रखा है, तो इसको हम पतला पतला काट लेते हैं। अब ये पानी जो है गर्म हो चुका है, तो इसमें हम मैक्रोनी को डाल लेते हैं। इसको 3 से 4 मिनट तक हम उबाल लेंगे, ज़्यादा नहीं उबालेंगे, नहीं तो ये गल जाएंगे। तो ये हमारी मैक्रोनी पक गई है, तो हमने गैस को बंद कर दिया है और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब हमने कढ़ाई को साफ़ करके गरम कर लिया है, तो इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं। अब जो भी तेल खाते हैं उसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमने पतले पतले कटे हुए लहसुन को डाल लिया है और इसको भूरा होने तक भून लेते हैं। तो ये देखिए भूरा हो चुका है। तो ये जो प्याज का सफ़ेद वाला भाग था, इसको हमने कट करके अलग रख लिया था, तो इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो उसका भी कलर लगभग चेंज हो चुका है। और देखिए इसी में हमने मिर्ची भी डाल लिया। मैं तड़के में मिर्ची इसलिए नहीं डालती हूँ कि क्योंकि मुझे बहुत छींक आता है, शायद मुझे एलर्जी है इन सब चीज़ों से, इसलिए। तो ये प्याज जो है हमारी भून चुकी है, उसका कलर चेंज हो चुका है। तो इसमें हम टमाटर को डाल लेते हैं और इसको भी फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है। तो इसमें हम नमक डाल लेते हैं। तो आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। हमने लगभग आधा चम्मच डाला है, आधा चम्मच से थोड़ा कम ही डाला है। तो इसको हम फ्राई कर लेते हैं। नमक हमने टमाटर में इसलिए डाला क्योंकि नमक से थोड़ा जल्दी टमाटर गल जाएगा। इसी टमाटर में मसाला डाल लेते हैं। तो हमने राजेश मसाला ले रखा है 1 पुड़िया। आप जो भी मसाला खाते हो आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसको हम बिना पानी डाले ही ऐसे ही कम से कम 1 मिनट चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। अब ये मसाला जो है भून चुका है, तो इसमें हम हरी वाली प्याज और धनिया डाल लेते हैं। आप इतना सारा प्याज न डालें। मेरे हस्बैंड को बहुत सारा प्याज खाना पसंद है। अगर मैं इसका डबल भी डाल लूँ तब भी वो खुश रहेंगे, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। उनको मैक्रोनी में प्याज नहीं, अगर प्याज में मैक्रोनी डाल के दे दूँगी तो भी वो बड़े शौक़ से खाएंगे। तो इसलिए मैंने इसको पहले डाला है ताकि ये भून जाए, नहीं तो वो कच्चा रहेगा तो प्याज अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहें तो थोड़ा सा डालें, तो मैक्रोनी डालने के बाद डाल सकते हैं। तो ये देखिए भून चुका है, तो इसमें हम मैक्रोनी डाल लेते हैं और इसको अच्छे से हम इसमें चलाकर मिला लेते हैं और इसको चलाते हुए 1 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा
और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने गैस का फ्लेम थोड़ा बढ़ा दिया है और अब हम इसको वही 1 मिनट तक चलाते हुए और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। ये मैंने थोड़ा सा धनिया बचा के रखा था, तो इसको हम ऊपर से डालकर मिला लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारी माइक्रोनी बनकर तैयार है। तो अब हम गैस को कर देते हैं ऑफ और अब हम गर्मा गर्म माइक्रोनी को सर्व करेंगे। मैंने बहुत अच्छा वाला नहीं, नॉर्मल सा माइक्रोनी बनाया है जो हर कोई बनाकर खा सकता है।